देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 है। कल अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 से करना है। सब बच्चे दिमाग लगाओ, क्वेश्चन लिखो और फटाफट आंसर लाओ। कल हमने क्वेश्चन 1 का सी आंसर लाया था, है ना। आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, जल्दी करना शुरू करो सब जन। लवकर लवकर। Recording in progress. आया कि नहीं भाई? करो जल्दी। वैष्णवी जी, आपको आया क्या? नहीं भैया। एक एक ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। ये वाला ब्रैकेट करो, ये वाला ब्रैकेट करो, हर एक ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। श्रद्धा ताई, आपको याद है क्या? जब सिर्फ ब्रैकेट में 1 लिखे वाला रहा तो 1 के नीचे कुछ नहीं रहता, उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। अब ये दो जनों में क्या हो रहा है श्रद्धा ताई? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कैसे करते हैं सब्ट्रैक्शन? फ्रैक्शन है दोनों, दो फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? Cross कल पढ़ा था। हम्म। 2 minus 1 and 1 minus 1. नहीं 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 नहीं, 2 - 1 और 1 - 1 नहीं, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन नहीं करना रहता। 1 2 जा करना रहता है, नीला नीला। So 1 2 जा 2। और 2, इसको भी मल्टीप्लाई करना रहता है। 1 1 जा। 1, और नीचे स्माइली। 1 2 जा। 2. तो पहले ब्रैकेट का आंसर क्या है सॉल्व करके? 2 - 1 कितना हो गया? 1. 1 by 2. 1/2 है। ये फर्स्ट का है। ऐसे बाकी के ब्रैकेट निकालो, जल्दी से बताओ। आया क्या श्रद्धा जी? ब्रैकेट छुड़ाए बाकी के? बताओ जल्दी, बाकी के आंसर्स बताओ। दूसरा वाला ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा? 3 by 1. नहीं जी, 3/1 नहीं आएगा। दूसरा वाला 1 - 1/3 है ना। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है।
अब हम क्रॉस क्रॉस स्माइली करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, हमको हाँ, 1 3 कितना होता है, 1 3 3 3, फिर माइनस की साइन देना, और 1 1 और 1 1, और अपॉन में नीचे का स्माइली लिख ला, 1 3 3 और 3 2 माइनस बाई 1 कितना हुआ? 2/3 हुआ। वैसे ही अगला वाला बताओ, तीसरा बताओ आप, तीसरा आप सॉल्व करो जल्दी। क्या हुआ जी? फोर 1/4 3/1 है इसका आंसर। नहीं ना, कितना आएगा? एक बताओ क्या आंसर आएगा। 3/1। 1 नहीं आएगा, स्माइली करनी, स्माइली नीचे के दोनों मल्टीप्लाई करने। 3 4 तो पूरा आंसर क्या आया? 3/4। 3/4। अब लास्ट वाला ब्रैकेट छुड़ाओ, 1 - 1/10। 0/10। नहीं ना, 0 नहीं आएगा। 1/10। नहीं तो। भैया क्या हुआ हिमांशी? भैया मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती लैपटॉप से। ठीक है, चलेगा। श्रद्धा कितना आएगा? 9/10। तुम्हारा आया ना, खुद का आया ना तुम्हारा। हाँ। वेरी गुड। देखो ये 9/10 आ गया। अब ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। ये सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में, ये सारा का सारा मतलब क्या? श्रद्धा, हमारे क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पिंक कलर में जो क्वेश्चन दिया है हमको, उसमें सारे के सारे ब्रैकेट जो है, बस एक ब्रैकेट खत्म होता है तो दूसरा वाला डायरेक्ट उसको चिपके वाला है, दूसरा वाला खत्म होता है तो तीसरा वाला डायरेक्ट उसको चिपके वाला है। ब्रैकेट ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है। श्रद्धा, जब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है ना, तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन रहता है बेटा। क्या रहता है? मल्टीप्लीकेशन रहता है। क्या बोला मैंने? जब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं रहता है, दो ब्रैकेट चिपके वाले रहते हैं, तो वो दोनों ब्रैकेट में क्या रहता है? मल्टीप्लीकेशन रहता है। 5 और कितना होता है? 20। 20। अब श्रद्धा, हमारे पास इतने सारे फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई को, 1/2 × 2 × 3 × 3/4 और बीच में भी डॉट 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 डॉट, मतलब क्या? बहुत सारे। मतलब कौन कौन है बीच में? जैसे 1/2 1/3 1/4 आया, वैसे अगला क्या क्या आएगा? अगला वाला कौन सा आएगा? 4/5। हाँ, अगला वाला क्या आएगा? 5/5। नहीं, 6। 6। अगला वाला? 6/7। अगला वाला? 8/9। नहीं Oh, नहीं sorry, नहीं। 7/8। 7/8। अगला? 8/9 हाँ। and 1/10। 1 नहीं, 9/10। 9/10। हाँ, लास्ट वाला आया है 9/10। बात समझ आ रही है क्या बेटा? इतने सारे फ्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन में। श्रद्धा, आपको ये ध्यान रखने का है कि अगर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन नहीं बर क्या, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में बता रहा हूँ मैं, ये दूसरा वाला कुछ नहीं बता रहा मैं। श्रद्धा, अगर दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, और उनमें ऊपर और नीचे
एक ही टेबल में आने वाले नंबर बैठे होंगे, जैसे कि 2 और जैसे कि 8, तो उसको अपन कट कर सकते हैं। 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 के टेबल में कब आता है 1 जा, और 8 2 के टेबल में कब आता है 4 जा। तो उनमें वो दोनों जिसके कॉमन टेबल में आते हैं वो हम काट सकते हैं। 2 भी 2 के टेबल में आता था, तो 2 से 2 काट दिया, 1 बच गया। और 8 भी 2 के टेबल में आता था, 2 के टेबल में वो कब आता था 4 जा आता था, इसलिए उसको काट के 4 लिख दिया। और 2 को काट के 1 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के ही टेबल में 1 जा आता था। बात समझ आई क्या? वैसे ही श्रद्धा आप ध्यान दो, रेड रेड कलर का 3 और 9 है, वो दोनों किसके पाड़े में आता है? 3 के। 3 के पाड़े में 9 कब आता है? 3 3 सा 9, और 3 के पाड़े में 3 कब आता है? 3 1 सा 3। अब हमारे पास इधर क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा 1/1 मल्टीप्लाई 3/4। और बेटा ये फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है श्रद्धा, ये मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन में ही ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है डायरेक्ट। स्माइली स्माइली क्रॉस क्रॉस वो कुछ नहीं देता इसमें नाटका। इसमें डायरेक्ट ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर 1 बचा ना, है ना, 2 कट के 1 बचा ना, 1 3 जा मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा कितना होता है? 3 और नीचे कितना आएगा? और 4, कैस क्या? 4 1 सा। बरोबर 4 बन जा, तो 3/4 आ गया। तो श्रद्धा मैंने अभी आपको एक बात सिखाई कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन अगर चलते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे अपन सेम सेम टेबल में आने वाले नंबर को कट कर सकते हैं, वर क्या, सेम सेम नंबर में आने वाले टेबल को। अब श्रद्धा मैजिक देखना, 2 1 जा 2 1 जा, बात समझ आई क्या आपको? हाँ भैया। देखो 3 1 जा 3 1 जा, बात समझ आई क्या आपको? हाँ भैया। 4 1 जा 4 1 जा, ऐसे समझ रहा है? सारा कटते ही चले जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा, ऐसे 6 6 कटेगा, 7 7 कटेगा, 8 8 कटेगा, 9 9 कटेगा, लेकिन 10 बच गया ना, 10 को काटने के लिए दूसरा 10 बचा है क्या? नहीं। नहीं बचा। अब बेटा सबसे शुरू वाला फ्रैक्शन कौन था? 1/2। 1/2, और वो कट के क्या बन गया? और 1। 1/1। नीचे 1 बचा है ना, रेड कलर का 1, नीचे बचा है ना 1, है ना? तो अब सारे के सारे क्या बनते चले गए, 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1 इंटू 1/1। और ऐसे लास्ट में कौन आया श्रद्धा, लास्ट में सबसे आखिर में? 1/10। 1/10। और श्रद्धा मैंने आपको क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन में कोई घुमा फिराने की बात नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन सीधा होता है। जितने सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है ना श्रद्धा, ये सारे के सारे, तो जितने भी ऊपर 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 है उनको मल्टीप्लाई कर दो। श्रद्धा 1 1 जा, 1 उसका 1 जा, 1 उसका 1 जा, 1 तो ऐसे 1 1 1 1 चल के लास्ट में 1 ही जाने वाला है ना बेटा। और श्रद्धा नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा? 10। बरोबर 1/10 आएगा बेटा आंसर। समझ आया क्या आपको? हाँ भैया। देख लो श्रद्धा, पूरा सॉल्यूशन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। सबसे पहली कलर की स्टेप मैंने रेड कलर में हाईलाइट करी है बेटा, दूसरी कलर की स्टेप मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट करी है, तीसरा जो बॉक्स था उसको मैं येलो में हाईलाइट कर रहा हूँ। चौथी जो स्टेप थी उसको डार्क ग्रीन में कर रहा हूँ। और लास्ट वाला पिंक में कर रहा हूँ। और सबसे लास्ट में ब्लू कलर में आंसर ही आ गया। लिख लो आपको जो भी लिखना है बेटा। उनका कुछ राइटिंग वर्क हो तो वो है, चावल बंद करे क्या? पक्का? मुरमुरा?
श्रद्धा, दो ब्रैकेट अगर चिपके वाले होंगे तो उनमें क्या होने वाला रहता? मल्टीप्लीकेशन। हाँ, वो भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। चलो आगे चलते हैं। 1/10 सी आंसर आ गया। अब देखो श्रद्धा, हमको बस इसको डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? 0.231 है बेटा, इसके नीचे अभी कुछ भी नहीं, तो क्या है इसके नीचे? 1। 1। और बेटा हमको इसको ना फ्रैक्शन में बदलना है। ऑप्शन देखो आप, सारे ऑप्शन। अब श्रद्धा, आप ये देखो कि क्या पहले ये पॉइंट के बाद थोड़ी देर तक चलने के बाद रुक गया क्या ऑटोमेटिक? खुद से रुक गया क्या, कि चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है, चलते ही रह रहा है? हा, थांबला की नाही थांबला? पॉइंटच्या नंतर थोडस चालून थांबला की नाही थांबला? की चालतच गेला, चालतच गेला, चालतच गेला? रुक गया भैया। रुक गया ना? कितने जगह के बाद रुका पॉइंट के बाद? 3। 3 प्लेसेस के बाद। तो श्रद्धा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इंटू थाउजेंड, 3 0 और 3 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। श्रद्धा, अब मल्टीप्लीकेशन तो आपको याद हो गया ना? मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, कोई क्रॉस क्रॉस स्माइली का तमाशा नहीं रहता, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो नीचे क्या होगा बेटा? नीचे होगा 1 इंटू 1000, 1000। और श्रद्धा, आपने एक बात ध्यान में रखने की बेटा, ये 0.231 है ना, इसमें पॉइंट पॉइंट के पीछे बेटा 1 2 3, पॉइंट के पिंजरे में 3 बच्चे फंसे हुए हैं बेटा। ठीक है, पॉइंट के पिंजरे में 3 बच्चे फंसे हुए हैं। अगर मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 2.31 होगा। श्रद्धा, अगर मैंने ये 3 जन जो फंसे वाले 231, इनको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करता था ना बेटा, ठीक है, अगर ये 2 3 और 1, 3 बच्चे किडनैप हो चुके हैं। तीनों बच्चों को छुड़ाने के लिए मेरे को, अब मैं हर बच्चे को छुड़ाने के लिए 1 0 लगता है। तो मैंने तो 2 ही 0 दिए, तो 2 ही 0 दिए, तो 2 ही बच्चे, जो शुरू के 2 बच्चे वो पिंजरे से बाहर निकलेंगे, 2 और 3। और जो 1 है ना बेटा, वो पिंजरे के बाद ही फंसा रहेगा, पिंजरे में ही फंसा रहेगा। बात समझ आ रही है क्या श्रद्धा? तो हाँ इसलिए भैया। 0.231 में तीनों जन को, 2 को भी 3 को भी 1 को भी पॉइंट से बाहर निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में वो पूरे बाहर निकल जाएंगे। 231/1000 ऐसा आंसर आएगा, सी ऑप्शन बेटा। समझ आया क्या? हाँ ठीक भैया। है। हाँ जी, आगे चलते हैं, लिख लो आप पहले। हो गए भैया। देखो श्रद्धा, क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, समझने की आप कोशिश करो, फिर मैं तो समझता ही हूँ। क्या बोल रहे हैं श्रद्धा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा? अगर कोई फ्रैक्शन खुद मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 16 और 81 ला सकता है। ला सकता है नहीं, 16 और 81 नहीं बोलना, उसको क्या बोलना, 16/81, अपॉन बोलना, अपॉन। तो हमको और मल्टीप्लाई हो रहा है तो नहीं, एक फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई तो भी चाहिए ना मल्टीप्लाई करने को। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो फ्रैक्शन? क्वेश्चन पढ़ो। खुद से। खुद से, इट सेल्फ दिया है ना। तो बेटा मान लो कि एक फ्रैक्शन है और वो फ्रैक्शन खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो फ्रैक्शन, मान लो कि वो फ्रैक्शन a/b है, a/b मल्टीप्लाई हो रहा है a/b से, और आंसर क्या आ रहा है? 16 बाई आंसर आ रहा है 16/81। श्रद्धा, आपको तो पता है कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट होता है,
ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे वाला नीचे से होता है और डायरेक्ट आंसर आता है। तो बेटा ऐसे कौन से नंबर होंगे जो खुद ही मल्टीप्लाई होके वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके 16 बनाता होगा? ऐसा कौन सा नंबर है बेटा? सिर्फ श्रद्धा बताओ। 4/9। बरोबर, 4/9। 9 9 जा करेंगे तो 81 आएगा, 4 4 जा करेंगे तो 16 आएगा। 4/9 आंसर हो गया डी। समझ आया? हाँ भैया। ठीक है, इजी था ये। आगे चलते हैं अपन। अगर आपको लिखना रहा तो मुझे बोल देना। लिखना है क्या श्रद्धा? नहीं ना? नहीं। ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो सारे बच्चे ध्यान से। श्रद्धा, इक्विवेलेंट वर्ड आया एक क्वेश्चन में, उस इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है श्रद्धा? आपको पता है इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है श्रद्धा? श्रद्धा, यस और नो बेटा? क्या क्या? इक्वल। नहीं बेटा, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। ये ऊपर जितने भी फ्रैक्शन दिए ना बेटा, 2/4, 2 और 4 दोनों किसके टेबल में आते हैं श्रद्धा? 2 के। 2 2 के टेबल में कब आता है? 2 1 सा। 4 2 के टेबल में कब आता है? 2 2 सा। तो बेटा दोनों में से मैं 2 और 2 ही छीन लूंगा, तो मेरे पास 1/2 बचेगा ना नीचे वाला। हाँ बेटा भैया। 3 और 6 में से मैं छोटा करूंगा 1/2, 4/8 को छोटा करूंगा 1/2, 5/10 को छोटा करूंगा 1/2। सारे के सारे मिलके क्या बनने वाले हैं? हमेशा 1/2, सारे के सारे। तो मतलब ये सारे के सारे 1/2 ही है। अब हमको बोल रहे हैं वो श्रद्धा, हमको बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में जितने भी अलग अलग फ्रैक्शन बताए गए हैं, आप उन सभी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या संबंध है ये ढूंढ कर बताओ। श्रद्धा, आपको पता है न्यूमरेटर कौन होता है? हाँ भैया। कौन? अ, ऊपर का नंबर और डिनोमिनेटर? 2। नीचे का नंबर। अब सारे ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? The given the numerator is twice the denominator, and इसका the मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? uh, numerator दो बार मतलब दो बार है क्या डिनोमिनेटर से? 2 गुना है क्या? डिनोमिनेटर कितना था श्रद्धा अपना? 1, सॉरी, 2 नहीं, 2 तो 2 का 2 बार हुआ तो कितना होता है 2 का 2 बार? 4। तो क्या अपना न्यूमरेटर 4 है? नो। तो ये ए ऑप्शन गलत है बेटा, फिर ए वाला गलत है। बी वाला देखो, द डिनोमिनेटर इज ट्वाइस द न्यूमरेटर। हाँ इसका भाई। मतलब क्या है? डिनोमिनेटर डबल है न्यूमरेटर से। ऐसा हो रहा है क्या? डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का डबल है क्या? न्यूमरेटर कितना है हमारा? 1 1 का डबल किया तो 2। डिनोमिनेटर आ रहा है क्या? डबल बेटा है भाई। हाँ 4 ना, था। 1 का डबल किया तो आ रहा है ना डिनोमिनेटर 2। हाँ। तो फिर ये वाला वाक्य सही है। बी वाला स्टेटमेंट सही है। बात समझ आई क्या श्रद्धा आपको? हाँ भैया।
ठीक है, बी वाला सही है। हाँ श्रद्धा, आप ये वाला खुद से ट्राई करो। सारे ऑनलाइन बच्चों नींद में से जाग जाओ जल्दी से। अब एकदम आ चुका है खतरी वाला क्वेश्चन। सारे बच्चे नींद में से उठ जाओ अभी। What is fraction of okay. 1/2 अरे जल्दी करो सब जन। बच्चों हो गया क्या? समझ नहीं रहा है भैया वो। बताता हूँ बेटा। बाकी श्लोक, हिमांशी आपका आंसर आया क्या? श्रावणी आपका आंसर आया क्या? करो करो। श्लोक, हिमांशी आया कि नहीं आया? 1/3 देखते हैं। अब सब बच्चे इधर ध्यान से देखना। मैं जिसको रेड कलर की शेडिंग कर रहा हूँ ना, रेड कलर की शेडिंग, मैं उस वाले को उठा के नीचे वाले रेड कलर में भर सकता हूँ क्या? चलता है ना? चलता है ना? भला मैंने जिसको ग्रीन कलर की शेडिंग कर दी, ग्रीन कलर की, उस ग्रीन वाले नमूने को उठा के मैं इधर वाले ग्रीन में भर सकता हूँ ना? चलता है ना? हाँ भैया। अब देखो, मैंने जिसको पिंक कलर की शेडिंग करना चालू करी, उस पिंक वाले को उठा के मैं इधर व्हाइट वाले के जगह में, व्हाइट जगह में मैं पिंक कलर भर दे रहा हूँ। यहाँ पे रख सकता हूँ ना उसको? ठीक है। उसके बाद में बच्चों, मैं ब्लू कलर की शेडिंग करके इस ब्लू वाले नमूने को यहाँ पर, और लगेज दूसरे वाले ब्लू नमूने को यहाँ पर रख सकता हूँ ना? हाँ मेरी भैया। बात समझ आ रही है क्या? नहीं, अपने को एक्चुअली सॉरी ऐसे करना नहीं है शायद, क्या पता, या करना है अपने को शायद। हाँ नहीं, बरोबर ऐसे ही करना है अपने को। तो अपन ने सारे टुकड़े चेंज करके इधर लाए, और लास्ट में बच्चों आप देखना, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर जो मैंने इधर दिया है, ठीक है, वो दोनों टुकड़े उठा के मैं अपने टीम में ला लूंगा, इधर वाला ऑरेंज और इधर वाला ऑरेंज। बात समझ आ रही है क्या? तो बच्चों लास्ट में पता है आपको क्या हो जाएगा? लास्ट में ये जो हमको पूरा फोटो दिया गया था ना, सारा का सारा, इस फोटो में अलग अलग कप्पे थे, बहुत सारी ड्राइंग थी, सब कुछ था। इस पूरे फोटो को हम 8 टुकड़ों में बांट देते, 8 टुकड़ों में। और बच्चों लास्ट में ये होगा, क्योंकि मैंने अलग अलग कलर के टुकड़े उनके जगह से उठाकर हमारे वाले एरिया में लाए, तो बच्चों आपको पता है लास्ट में क्या होगा? आखिर में ये होगा कि हमारा ये ग्रीन वाला एरिया पूरा भर जाएगा। उसके बाद में बच्चों हमारा रेड वाला एरिया पूरा भर जाएगा, ये रेड वाला एरिया। और बच्चों अभी एक चीज आप ध्यान से देखना, मैं पहले बताना भूल गया, आप ध्यान से देखना पिंक के बारे में। ये पिंक एरो देख रहे हो बच्चों, पिंक एरो,
उसमें वो पिंक कालू कालू ट्रायंगल देख रहे हो, उस पिंक कालू कालू ट्रायंगल को शेड करके यहाँ व्हाइट कलर में रख देना, व्हाइट कलर में। तो बच्चों हमारा ये पहिए में पिंक कलर का एरिया भी पूरा भर जाएगा। बात समझ आ रही है क्या बच्चों आपको? बात समझ आ रही है क्या आपको? तो अब देखो हमने अलग अलग जगह के टुकड़े उठा के इधर ला लिए, सारे के सारे टुकड़े इधर लाने के बाद में अब अगर हम गौर से देखें तो इस पहिए में कितने टुकड़े थे, कितने टुकड़े थे बताओ 8, ना। इस पहिए में 8 टुकड़े थे, उसमें से कितने को शेडिंग है? 3। आंसर आ गया 3/8 बेटा। समझ आया क्या? भैया मैंने वैसे किया था लेकिन मुझे पता नहीं था वैसे करने का मतलब। ठीक है बेटा, हम ना अलग से नहीं कर सकते। देखो अगर कोई आप में से कोई बच्चा ऐसे सोचे कि यार ये जो बीच में बॉक्स दे करके रखा है हमको, इस बॉक्स में तो ऐसे बहुत सारे खप्पे हैं, म्हणजे 1 2 3 4 5 6 7 8 खप्पे हैं। फिर उसके बाद में हमें जो सर्कल दिया उसमें 8 खप्पे हैं। फिर उसके बाद में जो हमको स्क्वायर दे के रखा है, उस स्क्वायर में जो अजीबोगरीब से खप्पे बने वाले वो 8 खप्पे और बाद में 8 खप्पे। तो टोटल 32 खप्पे, 32। वो गलत हो जाता है बेटा, वैसे नहीं कर सकते हम। तो टोटल 32 हम गिन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सबकी साइज अलग अलग है। जैसे देखो मैंने ब्लैक कलर की शेडिंग कर रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाला हिस्सा था ना जिसको मैंने ब्लैक कलर की शेडिंग करी, ये वाला। और जो पिंक कलर का हिस्सा है जिसको मैं अभी ब्लैक कलर की शेडिंग कर रहा हूँ, बच्चों क्या इन दोनों का एरिया सेम सेम है? नहीं। एक नोबिता का घर है तो दूसरा सुनियो का घर है। एक नोबिता का घर छोटा सा घर है तो दूसरा सुनियो का पूरा बंगला है। बात समझ आ रही है कि तुमको? ये टुकड़े टुकड़े अलग अलग एरिया के बेटा, हम वही टुकड़ों को ले सकते हैं जो सेम सेम एरिया के रहे। तो भैया आपने ऐसा शिफ्टिंग करके क्या हासिल कर लिया? अरे बेटा शिफ्टिंग करके मैंने इक्वल हिस्से हासिल कर लिए। मैंने पिज्जा बना दिया ना, पिज्जा। और पिज्जा में सारे टुकड़े बराबर होते हैं। मैंने पिज्जा के कितने टुकड़े बनाए? 8 टुकड़े बनाए, जिसमें से शेडिंग कितनों की थी? 3 की थी। तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 3/8। समझ आया? क्या श्लोक, हिमांशी, श्रावणी सबको समझ आया? यस। ठीक है आगे चलते हैं। कौन सा ऑप्शन? 3/8। कौन सा ऑप्शन? बी, बी 3/8। चलो ये वाला देखो, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। बच्चों पहले तो जो फोटो हमें दिया है उस फोटो को देखो, और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। श्रद्धा ताई, हमें जो फोटो दे करके रखा है, क्या उस फोटो में सारे के सारे बक्से, सारे के सारे स्क्वायर सेम साइज के हैं बेटा? कोई छोटा बड़ा है क्या? हाँ सेम साइज के। सेम साइज के कितने? और पूरे कितने स्क्वायर है बेटा उसमें? कितने हैं बेटा? 18। और शेडिंग कितने को है वाली शेडिंग? 6। 6 को शेडिंग होए वाली ना। तो श्रद्धा 6/18 जो फ्रैक्शन है इसको छोटा करो तो। अच्छा श्रद्धा, श्रद्धा वो जाने दो, 6/18 है, रहने दो, इतना फ्रैक्शन है भला क्या श्रद्धा? अभी नीचे कितना है, डिनोमिनेटर कितना है श्रद्धा? 18। 18 है। और हमें बताया गया है कि और कितने स्क्वायर को शेडिंग करनी पड़ेगी? हाउ मेनी मोर स्क्वायर? मोर स्क्वायर म्हणजे और ज्यादा स्क्वायर को शेडिंग करनी पड़ेगी ताकि फ्रैक्शन 7/9 बन जाए। लेकिन श्रद्धा हमारा तो डिनोमिनेटर नीचे क्या आ रहा है? 18। 18। और क्वेश्चन में क्या डिनोमिनेटर दिया है? 9। हम उस 9 को बेटा 18 बनाएंगे। 9 के टेबल में 18 कब आता है बेटा? 2 चा। 2 जा। लेकिन मैं मेरे ऐसे खाऊ है क्या? मैं कुछ भी नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 2 ऐसे चलता है क्या? नो। तो फिर क्या करूं बेटा? अगर मैंने नीचे इंटू 2 कर दिया, वो भी उसको 18 बनाने के लिए, तो फिर मैं अपनी गलती सुधारने के लिए क्या करूं? मतलब भैया जैसे मैंने 9 को जो है ना बेटा इंटू 2 कर दिया मन से ही, मुझे एक फ्रैक्शन दिया था क्वेश्चन में 7/9। अब जो क्वेश्चन दिया है मैं उसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी कर सकता।
तुम्हें स्कूल में अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि x³ प्लस 4x² माइनस 8 ये p ऑफ x है और x की वैल्यू 2 पे फाइंड करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन आपको आया और आपने लिख दिया क्वेश्चन 3+4, आंसर लिख दिया 7, सर ने रॉन्ग दे दिया। आपने सर को पूछा रॉन्ग क्यों दिया, मेरा तो आंसर राइट आया। सर ने बोला हाँ आपने जो क्वेश्चन लिखा था 3+4 उसका आंसर 7 है, लेकिन हमने तो पेपर में ये क्वेश्चन दिया नहीं था 3+4, हमने तो हमारा वाला क्वेश्चन दिया था। तो आप सर से झगड़े कर रहे हो कि सर ऐसे थोड़ी चलता है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा मैंने उसका बरोबर लिखा ना आंसर। तो सर बोल रहे हैं आप आपके मन के क्वेश्चन लिख के उसका मन का आंसर थोड़ी लिख सकते हैं, हमने जो क्वेश्चन दिया आपको उसी के आंसर लिखने हैं। तो बेटा हमको जो है श्रद्धा इस क्वेश्चन में 7/9 का फ्रैक्शन दिया है और हमको उसको, और अभी जो हमारे पास में शेडिंग का फ्रैक्शन है वो 6/18 है बेटा, नीचे 18 आ रहा है। हमको दोनों भी डिनोमिनेटर को सेम करना है। 9 को 18 बनाने के लिए क्या करूं बेटा मैं? 9 into 2 and 9 × 2 तो कितना हो जाएगा वो? 18। और ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर भी टू टू ही भैया, नीचे जिस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड बेटा, यही मैं सुनना चाह रहा था। नीचे जिससे करते ऊपर भी उससे करते। 7 2 सा कितना हो गया? 14। 14। अब श्रद्धा ध्यान से सुनना, हमारे पास 18 बक्से है, उसमें से ऑलरेडी कितने जनों को शेडिंग हो चुकी है? 18। नहीं, हमारे 6। पास है ही 18, 6 जनों को शेडिंग हो चुकी है और हम क्या चाहते हैं कितने जनों को शेडिंग हो जाए 18 में से? 14। 14 जनों को। 14/18 म्हणजे 7/9 ना। हम 7/9 का फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, म्हणजे हम 14/18 बनाना चाहते हैं बेटा। तो 6 खप्पे शेडिंग हो चुकी है, 6 खप्पों की शेडिंग हो चुकी है, और कितने खप्पों की हो जाए ताकि कुल मिला के सब कुछ मिला के 14 खप्पों की हो जाए, 14 बॉक्सेस की हो जाए। वैष्णवी बताओ, वैष्णवी। 8। वेरी गुड जी, 6 + 8 करेंगे तो 14 ना, या 14 - 6 करेंगे श्रद्धा, आपका भी आया होगा ना 8, हाँ है ना? ये है आंसर जी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया क्या? हाँ भैया। ओके। देखो अभी सारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 8। आंसर बताओ ABC ऑप्शन में से जल्दी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन पढ़ो। श्रद्धा, ऑफ 8 पार्ट समझता है क्या? सिर्फ 8 पार्ट नहीं, ऑफ 8 पार्ट। ऑफ 8 पार्ट मतलब आपके पास 8 पार्ट थे, उसमें से कितना तो भी शेडिंग करने का है। तो क्वेश्चन में दिया 3/4, 3/4 म्हणजे 3/4 बेटा। मतलब अगर 4 पार्ट होते थे ना, 4, तो आप 3 को शेडिंग करते थे श्रद्धा। अगर 4 पार्ट होते तो आप 3 को शेडिंग करते थे, लेकिन आपके पास है कितने? 8। 8 है, तो 8 रहे तो 4 को 8 कैसे बनाते हैं? 4 into 2। तो ऊपर क्या लिखूं बेटा मैं, ऊपर क्या आएगा? 3 into 2। कितना हो जाता है 3 × 2? 6। तो बेटा मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 6 टुकड़े हैं और 6 जनों को शेडिंग करे वाली है। और बी नंबर ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन समझ आ गया ना सबको? बी वाले में 8 टुकड़े हैं और 1 2 3 4 5 और 6, 6 जनों को शेडिंग होने वाली। 8 टुकड़े में से 3/4 को, 6 जनों को, 8 का 3/4 6 होता है बेटा। चलो अब सब बच्चे सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, सब बच्चे सॉल्व करो।
रफ बुक में करो, रफ बुक में, तुम जो भी बुक में कर रहे हो करते रहो, जल्दी फटाफट ट्राई करो। कितना है हिमांशी, कितना आया? 47.95। देखो जी, बच्चों हमारे पास माइनस का एक्स है। सबसे पहले तो माइनस के एक्स को उधर ही फेंक देंगे, उधर जाके प्लस का एक्स हो जाएगा। और उधर जो नमूना बैठा हुआ था उसको उठा के हमारे साइड में ला लेंगे, वो नमूना इधर आके माइनस वाला हो जाएगा। हमारे पास इधर 3889 है, प्लस का 12.952 है। और अब फाइनली हमारे पास माइनस में भी एक नमूना 3854.002 है। बच्चों, हम पहले दोनों पॉजिटिव वालों को ऐड करेंगे और उनका जो आंसर आएगा उसमें से निगेटिव वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और बच्चों, कोई नंबर के पीछे अगर पॉइंट नहीं होता श्रद्धा ताई, तो हमने उस नंबर के पीछे पॉइंट देना और उसके पीछे सिर्फ 000 लगा देने का, जितने जीरो चाहिए उतने लगा देने के। श्रद्धा ताई, ये बात समझो पर क्या? और दो पॉइंट वालों के एडिशन करते टाइम श्रद्धा ताई, पॉइंट और पॉइंट एक दूसरे के नीचे ऊपर ही रहना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, आजू बाजू में नहीं चलता। श्रद्धा ताई, एडिशन बोलो कितना होगा? 0 और 2? 39,195 नहीं, पीछे से बोलो, मैं कर रहा हूँ। 0 2 मतलब? 2 0 5 मतलब? 5 9 नहीं ना, 0 5 मतलब? 5 फिर? 9 फिर? 11 नहीं। पॉइंट हाँ। फिर? 11 हाँ, 1 कैरी। फिर? 10 हाँ, 1 कैरी। फिर? 9 हाँ। फिर? 3 अब देखो बेटा, अब इन दोनों में, नीचे वालों में होंगी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और अब आएगा हमारा फाइनल आंसर एक्स। 2 - 2, 0 5 - 0, 5 9 - 0। और 9 पॉइंट का पॉइंट दिया। अब 1 - 4 तो होता नहीं है, तो क्या करूँ? borrow from 0 जीरो को क्या करूँ? 0 10 लेकिन जीरो के पास, जीरो 8 के खुद के पास कुछ नहीं है। 8 9 के पास 8 हाँ। फिर 10 हाँ। then 10 got 9 बरोबर। then 11 बरोबर, 11 में से 4 गया तो? 11 uh, 7 वेरी गुड। अब 9 में से 5 गया तो? 9 में से 5। 4 फिर 8 में से 8 गया तो? 0 और 3 में से 3 गया तो? 0 बेटा, तो हमारे पास आंसर आया 0047.950। इसको हम सिर्फ लिखते हैं 47.95। पीछे वाले जीरो काम के नहीं, आगे वाले जीरो काम के नहीं। बात समझ आई क्या बेटा? हाँ भैया। ऐसे है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लिखना हो तो लिख लो, मैं बेसिक मैथ्स ले रहा हूँ ताकि किसी का कच्चा हो तो वो पक्का हो जाए।
हो गया बच्चों सबका? ऑनलाइन मुंडी तो हिलाओ। हो गया ना, चले आगे। एक मिनट। तो नाइन्थ का हमारा आया डी वाला ऑप्शन। अब 10th नंबर का क्वेश्चन। अरे बाप रे बाप, बड़ा मोटा। 10th नंबर के एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन छुपे वाले, बोला क्या? तो तुम पहले दोनों अलग अलग सॉल्व करो। 10th नंबर के क्वेश्चन में पहले आप ये वाला सॉल्व करो और फिर नीचे वाला सॉल्व करो। दोनों क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करो। हो गया क्या बच्चों? करो जल्दी। भैया वो डिवीजन कैसे करने का है? श्रद्धा, दो फ्रैक्शन में अगर डिवीजन हो रहा हो ना बेटा, तो पहले फ्रैक्शन को वैसे च रखना, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिख देने का, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना। दूसरे फ्रैक्शन का जो डिवीजन के बाद में लिखे वाला फ्रैक्शन है उसका उल्टा कर देना और डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना। फटाफट करो, जल्दी करो सब जन। भैया फर्स्ट वाला बड़ा है। क्या हुआ? फर्स्ट वाला बड़ा है। फर्स्ट वाला बड़ा है, करो जी।
अच्छा वो आ गया था, मुझे आवाज देना ना भाई। चलो करो जल्दी। भैया पहला वाला वो मैं बता दूं। फर्स्ट वाला सेकंड वाला बता। मैं देखो भाई पहले डिवीजन कर रहा हूँ मैं, सब बच्चे देखो। तो डिवीजन करने के लिए मैं डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा और 6/8 का 8/6 कर दूंगा। फिर 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 2 और 2 3 कर दूंगा। फिर 2 और 8 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे, 5 और 3 नीचे नीचे मल्टीप्लाई होंगे, 2 8 16 होगा, 5 3 15 होगा। इधर मेरे पास में मैं एलसीएम लूंगा, मैं 3 को 6 जैसा बनाऊंगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए मैंने इंटू 2 किया, नीचे इंटू 2 किया तो ऊपर इंटू 2 किया। 2 7 14 होगा, 14 - 2 12 होगा। लेकिन 12/6 वो तो छोटा होके 2 बन जाएगा, 2/1। मेरे पास बचेगा 2 -1/2। -1/2 कहाँ से, यहाँ से। प्लस डिवीजन का आंसर तो मेरा आया था 16/15 प्लस 3/4। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1 बचा। और सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 2 15 और 4 सबका एलसीएम होता है 60 60। 1 को मल्टीप्लाई किया 60 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 15 को मल्टीप्लाई किया 4 से, और 4 को मल्टीप्लाई किया 15 से। फिर 60 2 हो जाएगा, बाबू मोशाय सबसे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, टॉप पे लिख रहा हूँ, 16 2 हो जाएगा 120। माइनस बच्चों 30 ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा, 31 हो जाएगा 30। 4 ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होगा, 16 4 64। और बेटा 15 3 45, और सबके नीचे है 60 60। अब संकल्प भाई ने स्ट्रिक्टली बोला है पहले पॉजिटिव वालों को ऐड करना। तो 120 और 64 184। 184 और 45 वो हो जाएगा 229। 229 -30 30/60 करने जाओगे बच्चों, तो तुम्हारा आंसर आएगा 199/60। पहले वाले का आंसर आया 199/60। ओके, तुम अगर ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। और दूसरा वाला मैं तुमको बता दूं, दूसरे वाले में पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे बच्चों, एक बार देख लो फिर इस लिखो। तो दूसरे वाले में मैं 4 को 8 बनाने के लिए, 4 को 8 जैसा बनाने के लिए इंटू 2 करूंगा। 3 2 6 और इधर 6, 6 + 6 12, 12/8। 12/8 दोनों 4 के टेबल में आता है, तो 12/8 छोटा छोटा होके क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और 4/5 से वो डिवाइड में रहेगा। माइनस ये दूसरा वाला ब्रैकेट, 4 और 6 दोनों के टेबल में क्या आता है बेटा, 12 आता है। 12 4 के टेबल में कब आता है, 3 नीचे करा 3 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 6 के टेबल में 12 कब आता है, 2 नीचे करा 2 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर 5 2 10, 3 3 9। 9 और 10 वो हो गया 19। अपॉन नीचे कितना बच गया बच्चों, 12 प्लस 3 1/3। 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3। अब बच्चों पहले हमको डिवीजन निपटना पड़ेगा, कुछ भी करने से पहले डिवीजन निपटना पड़ेगा। डिवीजन करने के लिए हम 4/5 को तो 4/5 रखेंगे, लेकिन डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/3। और बाकी का क्वेश्चन तो बाजू में बैठा ही है। 4 2 8, 5 3 15। 4 2 कितना हो गया, 8। मेरे पास जगह जो है बहुत कम बची है, मैं नीचे लिख रहा हूँ थोड़ी सी जगह में। मेरे पास हो गया भाई साहब, 1 मिनट ये इरेजर से मिटा देता हूँ। हाँ सब बच्चे ध्यान से देखना, मेरे पास हो गया 4 2 8, 5 3 15। फिर मेरे पास प्लस में 10/3 है, मैंने पॉजिटिव वाले को आगे लिख लिया बच्चों। और मेरे पास जो माइनस वाला है, उसको माइनस वाले को मैंने पीछे लिख लिया 19/12। अब 15 का, 3 का, 12 का वापस से एलसीएम हो गया 6 0 60। 15 को करूंगा 4 से, 3 का करूंगा 20 से, और 12 को करूंगा 5 से। 4 नीचे है तो ऊपर भी होगा, 8 4 हो जाएगा बच्चों 32। बच्चों 20 नीचे तो ऊपर भी होगा, 20 × 10 हो जाएगा 200। और बच्चों 5 नीचे तो ऊपर भी होगा, 19 5 होगा 95। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो माइनस में रहेगा। अब बच्चों 32 और 200 को ऐड कर दो, वो हो जाएगा 232। और 232 में से 95 उड़ा डालो। 232 में से 95 उड़ा दोगे तो तुम्हारे पास 137। बचेगा 137/6 0 60। तुम्हारा दूसरा फ्रैक्शन आया 137/60। तुम्हारा पहला फ्रैक्शन आया 199/60। नीचे तो दोनों 60 60 है। ऊपर कौन बाहुबली है, ऊपर कौन जीत गया, पहले वाला कि दूसरा वाला, दूसरा वाला नहीं, पहले वाला 199 था ना, और दूसरा वाला 137 था। तो पहले वाला बड़ा था। तो इस खाली खाली सी बक्से में, काले काले से कलर में, सबसे बड़े अक्षरों में मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन। समझ आया क्या तुमको।
ठीक है, समझ आया? पहले वाले फ्रैक्शन का आंसर आया 199/60, दूसरे का है 137/60। अब अगर तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो। यहाँ पर अपन आज का क्लास रेमिडियल क्लास खत्म